Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? जब भी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की स्टडी करते हैं, आइडियाज़ और थिंकिंग की स्टडी करते हैं, तो हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी एक इंसानी दिमाग से ही डेवलप हुई है। ये जो आइडियाज़ और थिंकिंग है वो उन सारी चीज़ों का रिटेलिएशन है जो कि वो लोग उनकी स्टेट से, उनकी गवर्नमेंट से फेस कर रहे थे। प्लाटो भी अपने उसी फेज़ में थे और इसी के साथ साथ प्लाटो जब जस्टिस के ऊपर बात करने लगे तो प्लाटो ने ह्यूमन माइंड को 4 लोगों के अंदर डिवाइड किया। उन्होंने 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाए जो कि जस्टिस पर डिबेट कर रहे थे, क्योंकि सोक्रेट्स का आइडिया ऑफ जस्टिस, सोक्रेट्स का आइडिया और सोक्रेट्स की जो पूरी फिलोसॉफी थी वो डायलैक्टिक्स पर बेस्ड थी। इसलिए प्लाटो ने 4 फिक्शनल कैरेक्टर बनाकर जस्टिस के आइडिया को समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आता है प्लाटो के सबसे पहले फिक्शनल कैरेक्टर की तरफ से, जिसका नाम था सिफेलस। उसने कहा था कि जस्टिस इज पेइंग वंस ड्यूज, जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटीज। प्लाटो ने ये तो मान लिया कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटीज, बट प्लाटो ने इस पर रिमार्क किया कि जस्टिस इज पेइंग वंस ड्यूज इज रॉन्ग कंसेप्ट। प्लाटो ने कहा कि अगर आपको आपके एक दोस्त ने गन दिया और ये कहा कि अभी आपके पास ये रखो और बाद में मैं कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे ले लूँगा, कभी वो शराब के नशे में आपके घर पे आता है और गुस्से में गन मांगता है, तो अगर आप उसको वो उसका उधार चीज़, उसकी ली हुई चीज़ आप उसको वापस कर दोगे तो वो जाकर गुस्से में, शराब के नशे में किसी का कत्ल भी कर सकता है। तो प्लाटो ने कहा कि ये कंसेप्ट जो है सिफेलस का रॉन्ग हो गया। प्लाटो के दूसरे कैरेक्टर पॉलीमार्कस का ये आर्ग्यूमेंट था कि डू गुड टू फ्रेंड एंड हार्म टू एनिमी। प्लाटो ने कहा डू गुड टू फ्रेंड इज़ एन यूनिवर्सल कंसेप्ट, सोसाइटी में गुडनेस ब्रिंग करने के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको सोसाइटी में गुडनेस लाना है तो हार्म करने का कंसेप्ट आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि इवन डूइंग हार्म टू एनिमी इज़ नॉट ब्रिंगिंग गुडनेस इन सोसाइटी। सो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका असली दुश्मन कौन है या फिर आपका दोस्त कौन है, तो आप किसी को हार्म पहुंचाते हैं तो ये सोसाइटी में गुडनेस नहीं ला सकता। प्लाटो की तीसरे फिक्शनल कैरेक्टर थ्रेसिमैकस ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जस्टिस इज़ इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, माइट इज़ राइट। प्लाटो इसके रिप्लाई में कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो वीकर सेक्शन होगा सोसाइटी का वो पावरफुल पीपल के अगेंस्ट रिवॉल्व कर लेगा। और गांधी जी ने एक बात कही थी कि व्हेन लॉ बिकेम इनजस्टिस देन रिबेलियन इज़ ड्यूटी। तो ऐसा ना हो कि सोसाइटी में लॉलेसनेस क्रिएट हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो गवर्नमेंट होंगी वो ऐसे लोगों के पास होंगी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उनके ताल्लुकात है, या फिर ऐसे लोग हमेशा जस्टिस नहीं पाएंगे जो कि गवर्नमेंट के करीब है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई वीक है तो उसको जस्टिस मिलने में 20-20 साल लग जाएंगे, 15-15 साल लग जाएंगे। या ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जेलों में 15-15 साल, 20-20 साल बेगुनाह होते हुए कैद की ज़िंदगी गुजार कर वापस आ रहे हैं और बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाया है कि आप घुसते हैं एक कंट्री में इस बहाने से कि वो कंट्री के पास वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पे शहर के शहर तबाह होते कर दिए जाते हैं, बसाए घर तोड़ दिए जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, आम अवाम मरती है, फौजें मरती है, और लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ तेल के कुएं आते हैं। लेकिन आप जस्टिफाइड है बिकॉज आप माइट है, आप पावरफुल है। जो प्लाटो का फोर्थ कैरेक्टर है ग्लूकॉन, उसका कहना था कि जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अगर वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट में अगर जस्टिस वर्क करने लगे, अगर वीकर सेक्शन के बारे में सोचने लगे, तो पावरफुल जो लोग होंगे उनका जो इलाइट क्लास होंगी, इलीट क्लास होंगी, वो एक तरफ हो जाएंगे, ऐसा डिवाइड हो जाएगा, कंट्री सोसाइटी डिवाइड हो जाएंगी गरीब और अमीर के दरमियान, और इन दोनों के क्लैशेस होंगे, लॉलेसनेस क्रिएट होंगी, और ये सारी चीज़ें गुडनेस सोसाइटी में ब्रिंग नहीं कर सकती।
क्योंकि प्लाटो आइडियलिस्ट थिंकर थे और सॉक्रेट्स से सारे आइडियाज उनके अंदर डेवलप हुए थे। तो सॉक्रेट्स के साथ साथ उनकी थ्योरी को देने के साथ साथ वो एक ऐसी स्टेट की बात करते हैं जो कि बहुत आइडियल हो। जैसे कि हमने उससे पहले एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वो आइडियल स्टेट इस तरह होनी चाहिए कि हर किसी के लिए, गरीब और अमीर के लिए न्यूट्रल होनी चाहिए और बिल्कुल नेचुरल स्टेट होनी चाहिए। वो इस तरह होनी चाहिए कि अगर किसी माँ की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के भाई के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो उनको 20-20 साल, 50-50 साल अपने आंसुओं को बहाना ना पड़े इंसाफ हासिल करने। जो लोग अपने खून से अपनी कमाई गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं, ऐसी कमाई का मिसयूज ना हो, ऐसी कमाई को बड़े बड़े लोग अपने इंटरेस्ट के लिए यूज ना करें। खत्म, करप्शन सोसाइटी से ख़त्म हो, गरीबों को जॉब मिले, कॉलेजेस में एडमिशन मिले। प्लाटो ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं। You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. You killed people. You lied. You lied about WMD. 1 million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. 75. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. Iraq. Anyway.